बार बार सब्जी बनाने का झंझट खत्म। जिन महिलाओं या फिर लड़कियों को रोजाना सब्जी बनाना पसंद नहीं है वो एक बार इसको बनाना सीख लीजिए। इसके बाद कई महीनों तक आप इसको खा सकते हैं। इसको आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और आपके घर में सभी को ये पसंद आने वाली बहुत ही मजेदार एक चीज है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको इसको कैसे तैयार करना है। इसको तैयार करने के लिए हमने 6 सब्जी ली है। सबसे पहले हमने ली है फूल गोभी, इसको अच्छी तरीके से हमने वॉश कर दिया है। इसके बाद हमने जो दूसरी सब्जी ली है वो है हमारी मोटी हरी मिर्च। ये दोनों चीजें हमने ली है 250-250 ग्राम। इसके बाद तीसरी चीज हमने ली है गाजर हमने ली है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। इसके बाद हमने ली है लाल मिर्च, ये भी हमने 250 ग्राम ली है मोटी वाली, और हमने 2 नींबू लिए हैं। इसके साथ हमने 1 किलो मूली ली है। अब हमने इन सभी सब्जी को पहले से ही कट करके रख रखा है, ये आप देख सकते हैं। कट करने के बाद हमें क्या करना है, इसे हमें लगभग 1 घंटे के लिए या तो आप चाहें तो इसे धूप में रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे पंखे में भी रख सकते हैं। इससे होगा क्या, इसमें जितनी भी नमी होगी वो सभी नमी सूख जाएगी, क्योंकि जो हम ये चीज बनाने वाले हैं इसमें सब्जी में नमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमने एक बर्तन को गर्म होने के लिए रख दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं 3 चम्मच सौंफ। 3 चम्मच सौंफ डालने के बाद इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया हम इसमें डाल रहे हैं 4 चम्मच। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा 1 चम्मच डालने के बाद इसमें हम डालेंगे काली मिर्च हम इसमें कितनी डालेंगे, आधा चम्मच। इसके बाद हम इसमें डालेंगे राई, और इन सभी चीज़ों को हमें थोड़ी देर अच्छी तरीके से भूनना है। और अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में इसको अच्छी तरीके से पीसना है हमें। ये देखिए हमने मिक्सी के जार में भी इसको पीस लिया है, लेकिन इसे हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हमें इसे भुरभुरा ही रखना है। ये देखिए हमने इसे पीस लिया है। पीसने के बाद हम इसे किसी एक बर्तन में इस तरीके से लौट लेंगे, और बर्तन में लौटने के बाद इसमें हम मिलाने वाले हैं 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये हम डाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता है। तो हमने 1.5 चम्मच डाल दी है लाल मिर्च, वो भी कश्मीरी। इसके बाद हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर हमने डाला है आधा चम्मच। इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं कलौंजी भी हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से एक बार इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद हमें इसको कहाँ पर मिलाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए जानते हैं। ये देखिए सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। इसके बाद हमने एक भगोने को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे कि गर्म हो जाता है, इसमें हम लगभग 200 ग्राम तेल डाल रहे हैं। तेल जैसे कि अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हींग। ये देखिए हमने इसमें थोड़ी सी हींग डाल रहे हैं, आधे चम्मच से भी ये कम है। और ये देख सकते हैं तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसके बाद हमारी जितनी भी सूखी हुई सब्जी है, मतलब सूखी हुई नहीं, ड्राई सब्जी है, ड्राई सब्जी को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें अच्छी तरीके से भूनना है सब्जी को, क्योंकि इसमें अब नमी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बहुत ही जल्दी भून जाती है। ये देखिए हमने सभी सब्जी को डाल दिया है। डालने के बाद हम अच्छी तरीके से इसको इस तरीके से भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार हम एक चीज आपको बना के दिखाने वाले हैं, और आप इसे कई महीनों तक रख के खा सकते हैं, और आप इसे दाल चावल रोटी या फिर किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। और इसमें हम डाल रहे हैं नमक 1 चम्मच, अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं अगर सब्जी कम ले रहे हैं। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब कुछ ही देर में हमारी सभी सब्जी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी, और जैसे कि ये फ्राई हो जाती है, इसको हमें क्या करना है, हमें इसे उतार लेना है, और इसके बाद हमें इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इसको फ्राई कर लिया है। तेल अब आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें हल्का हल्का तेल दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले। तो हमने जो मसाले अभी पीसे थे उन सभी मसालों को हम इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए हमने सभी मसालों को इसके ऊपर डाल दिया है। मसाले डालने के बाद अब हमने इसमें नमक भी डालना है। तो इसमें हमने स्वाद के अनुसार 1 चम्मच नमक डाल दिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी सब्जी को इस तरीके से अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। देखिए हमने सभी सब्जी में ये मसाले मिक्स कर दिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझिए। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए अब हम जानते हैं आगे हमें क्या करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे किसी एक बर्तन में बंद करके रख देना है। तो आपके पास अगर कांच का कोई भी बर्तन है, कांच का कोई भी डब्बा है, तो आप उसमें रख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कांच के डिब्बे में रख देंगे, और इसे हम धूप में रख देंगे। कितने दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए हम इसे धूप में रख देंगे। लेकिन हम इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे, इसके ऊपर हम एक कपड़ा बांध देंगे इस तरीके से, सूती कपड़ा, और इसको अच्छी तरीके से हम बंद कर देंगे और इसको धूप में रख देंगे। और धूप में 1-2 दिन रखने के बाद हमारा ये बहुत ही मजेदार टेस्टी बनकर तैयार हो चुका है अचार। तो इसको आप मतलब मचरंगी हमने एक अचार बनाया है, और ये आप कभी भी खा सकते हैं। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप उसको टिफिन में रख के दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही सस्ते में बन जाता है, पूरा महीना आपका चलेगा। तो बहुत ही मजेदार आज हमने आपको एक रेसिपी बनाने सिखाई है, आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपके घर में सब्जी नहीं बनती है तो आप इसको भी खा के गुजारा कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। रेसिपी इन हिंदी 5am यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।